मेरे प्यारे बच्चे, मैं काली माँ हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने वाला संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी रोज की घटना वाली घटनाओं से जुड़ा हुआ है और तुम्हारे जीवन के संपूर्ण सारांश के बारे में संबंधित है। तुम्हारी काली माता तुम्हें किसी भी हालत में, किसी संकट में नहीं पड़ने देना चाहती है। चाहे जैसा भी हो जाए, मैं तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा अवश्य करूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे आग्रह कर रही हूँ, मेरे इस संदेश को पूरा अंत तक सुना। इस बीच में छोड़कर जाने की गलती करना ही मत। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा जिसका तुम सामना नहीं कर पाओगे और फिर बर्बादी के उसे नतीजे पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हारे लिए सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है। तुम नहीं जानते हो कि क्या हो रहा है, परंतु मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे जो शत्रु हैं वह तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। मेरे बच्चे, इस बात को पूरा जानने के लिए तुम्हें मेरे संदेश को पूरा सुनना ही होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तांत्रिक से मिलकर तुम्हारे लिए गुप्त षड्यंत्र बना रहे हैं जिसमें तुम्हारे लिए बहुत ही भारी समस्या हो सकती है। इसलिए मेरी बात को मानो और मेरे संदेश को अंतिम तक सुनाओ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे आग्रह करना चाहती हूँ। यदि मेरा यह आग्रह तुम स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय दुर्गा माता, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय पार्वती माता, जय गौरी माता, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज जल्दी जल्दी लिख दीजिए और साथ अपनी राशि भी टाइप कर देना ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार जीवन में हो रही सभी समस्याओं का अंत कर सकूं। क्योंकि तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए हर वक्त तात्पर्य रहती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी भक्त किसी संकट में पड़े और उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आए, उनके लिए सब चीज़ कठिन हो जाए। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं तो यह चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ आसान कर दूँ। जो तुम नहीं चाहते हो वह आसानी से प्राप्त कर ले, यही मेरा एक उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सुख को देखकर तुम्हारे शत्रुओं के घर में आग लगी हुई है। तुम्हारे शत्रुओं के घर के प्रत्येक सदस्य तुमसे इतना जलन करते हैं कि कुछ पूछो ही मत। क्योंकि तुम्हारी तरक्की को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तुम जिस तरह की जिस मुकाम पर हो वहाँ पर उनकी पहुँचने की क्षमता नहीं है, जिस कारण से उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है तुम्हारी कामयाबी को देखकर। परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत है। तुम किस तरीके से दिन रात एक करके इस कामयाबी को हासिल किया है, तब जाकर तुम्हें यह सब मिल पाया है। इन बातों को कोई नहीं देखा है और ना ही जानता है। बस वह सफलता को देखा है, कामयाबी को देखा है कि यह इस तरीके से कामयाब हो गया है और इसके पास ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, इनको देखा है वह। परंतु परिश्रम और मेहनत को कोई भी देखना नहीं चाहता है। वह तुमसे इतनी जलन कर रहे हैं कि वह एक तांत्रिक से मिलकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। इस षड्यंत्र में तुम्हारा बहुत नुकसान होगा यदि वे लोग तुम पर प्रहार कर बैठे तो तुम अपने आप का बचाव नहीं कर पाओगे। अभी समय है, अभी तुम यदि सतर्क हो जाओगे तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। मेरे बच्चे, तुम यह
मत सोचो कि मैं अकेला हूँ और अपनी हिम्मत को टूटने मत दो। मेरे बच्चे वेतन से मिलकर तुम्हारे ऊपर गांधी क्रिया करवा रहे हैं। वह क्रिया बहुत ही खतरनाक है। यदि उसकी एंट्री तुम्हारे जीवन में हो गई तो तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा। तुम जिस मुकाम पर हो उसे मुकाम को छोड़कर वापस आ जाओगे और तुम्हारा बहुत नुकसान होने लगेगा। जिसमें तुम हाथ डालोगे उसमें तुम्हारा नुकसान ही होगा, कहीं पर फायदा नहीं होगा। यही वह लोग चाहते हैं और तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है। का हर समय तुम्हारे घर के सदस्य एक दूसरे से लड़ेंगे और लड़ करके नुकसान करेंगे। तुम्हारे घर के सभी सदस्य बीमार होने लगेंगे, क्योंकि इस तंत्र क्रिया की वजह से सब तुम्हारा घर सर्वनाश हो जाएगा और बर्बादी की ओर चला जाएगा। तो मैं तुम्हें सुरक्षित करना चाहती हूँ और तुम्हें आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम्हें इन चीजों से बहुत अलग रखना चाहती हूँ। तो मेरे साथ रहो, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें अलग लेकर के जाऊंगी, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं है तुम्हारे शत्रुओं को कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है। उन्हें कदापि यह सब बातें ज्ञात नहीं है। जिस दिन उन्हें ज्ञात हो जाएगा उसी दिन उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उन्होंने किसके भक्त पर यह प्रहार किया है, यह तंत्र क्रिया करवाई है। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है मेरे बच्चे। वह चाहे जितनी तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया करवा ले, यह चाहे जितना तांत्रिकों के पास जाकर के षड्यंत्र बना ले, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी काली माता तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी है। यदि कोई पग उनका बढ़ता है तुम्हारी बर्बादी के लिए, तो मेरा पग बढ़ेगा तुम्हें बचाने के लिए। उनके प्रत्येक कार्यों को मैं सफल करूंगी, उनके प्रत्येक प्रहारों को मैं रोकूंगी। चाहे जैसी भी कोशिश कर ले, उनकी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। वे सोचते रह जाएंगे और करते रह जाएंगे, तुम्हारी तरक्की होती चली जाएगी, उनका नुकसान होता चला जाएगा। यही उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरे क्रोध को भी लोग अभी जानते नहीं हैं, क्योंकि मैं यदि उग्र रूप में आ गई तो पूरी पृथ्वी को हिला सकती हूँ, पूरे संसार का पतन कर सकती हूँ। परंतु उन्हें यह भी याद नहीं है कि जो वेतन प्रक्रिया करवा रहे हैं, जिस तरीके के मौलवी और तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, उसे कुछ होने वाला नहीं है कि उनका ज्ञान देने वाली मैं ही हूँ। इस तंत्र क्रिया की मैं देवी हूँ। तंत्र मंत्र यह सब मेरे अधीन में है, मेरे ही अधीन पर सब कुछ चलता है। चाहे जैसा कोई परिश्रम कर ली, किंतु कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाएगा जब तक मैं अनुमति नहीं दूंगी, क्योंकि तंत्र की देवी होने के नाते मेरा पूर्ण अधिकार है हर उसे तंत्र को रोकने का, हर उसे तंत्र को काटने का, हर उसे तंत्र को पलटने का। मैं पूरी तरह से इन सब चीजों में निपुण हूँ, मेरा यही कार्य है। प्रत्येक जीव की रक्षा करना, तो मैं प्रत्येक जीव की रक्षा अवश्य करूंगी। उसने चाहे जो भी हो जाए, उसमें चाहे किसी का संहार ही क्यों न करना पड़ जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता इतनी दयालु है कि कभी भी तुम्हें दुखी नहीं होने देगी। मैं क्रोधित अवश्य हूँ, मैं उग्र अवश्य हूँ, परंतु दिल में करोड़ों बहुत ज्यादा है। मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करती हूँ और अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो तुम यह बिल्कुल भी कभी मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, निहत्था हूँ, एकांत में हूँ। तुम चाहे जैसे भी हो, परंतु मेरी दृष्टि तुम पर सदैव रहती है। मैं तुम्हें देखती रहती हूँ कि कौन सा कार्य तुम कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो, कौन सा तुम्हारा नुकसान हो रहा है और कौन सा तुम्हारा फायदा होने वाला है। मैं प्रत्येक क्षण तुम पर दृष्टि रखती हूँ।
और सारा कार्यकाल तुम्हारा देती रहती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, अच्छी पहचान बनाई, अच्छे लोगों से मिले और एक नई सीख ली। मेरे बच्चे, तुम अपना समय इसी में व्यर्थ करते हो, लोगों से मिलते हो और उनकी राय लेते हो, उनकी बातों को समझते हो, तभी तुम जाकर के आज यहाँ पर पहुँचे हो, क्योंकि तुमने चारों तरफ का ज्ञान लिया हुआ है, हर तरीके का, हर क्षेत्र का तुम्हारे पास ज्ञान है। तुम किसी भी तरीके से सफल नहीं हो सकते हो, जो भी तुम कार्य करोगे वह पूर्ण होगा, क्योंकि यह तुम्हारी माता काली का भी आशीर्वाद है। तुम्हारी काली माता भी तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। पूरी तरीके से तुम इस आशीर्वाद को लेने के लिए तैयार रहो, लेकिन मेरा जो आशीर्वाद होता है बहुत ही विचित्र होता है। यदि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दिया तो तुम्हारा कार्य समझो बन ही गया, फिर वह अपूर्ण होने वाला नहीं है, क्योंकि यह मेरी पूर्ण निष्ठा से बात हो रही है। तुमसे पूरी निष्ठा से मैं तुम्हें सफल बनाऊंगी, परंतु तुम्हारे शत्रुओं की सभी कोशिश से नाकाम होगी। उनका सारा कार्य भी बर्बादी के कगार पर पहुंचेगा, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ अन्याय करने के बारे में सोचा, किसी के साथ अधर्म करने के बारे में सोचा। यह अधर्म का बदला उन्हें अवश्य चुकाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी कोई अपने जीवन में सुखपूर्वक कार्य कर रहा है, खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसके जीवन में इंटरफेयर करना बहुत ही गलत बात है और उसका नतीजा तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। आज उन्होंने तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप किया, तुम्हारे कार्य को बदल करने का प्रयास किया, तांत्रिकों से मिलकर तुम्हारा नुकसान करने के बारे में सोचा। अब उनका भी नुकसान होगा और इतना बड़ा होगा कि वह सोच नहीं सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी माता को अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और जय माता काली टाइप कर दीजिए और अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचा दीजिए, ताकि मैं तुम्हारे लिए और कल्याणमय कार्य कर सकूं। मेरे बच्चे, शत्रुओं को तुम बिल्कुल भी भूल जाओ, उनके बारे में मत सोचो, उनका मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं यदि तुम्हारे साथ न्याय करूंगी तो बहुत अलग तरीके से करूंगी। उसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे शत्रुओं का नुकसान होगा। मैं उन्हें बर्बाद करके रख दूंगी, तबाह करके रख दूंगी। यह सोचेंगे कि मैं किसी के साथ ऐसा किया तो मुझे इस प्रकार का फल मिला और यह फल मुझे अब भोगना ही पड़ेगा। यह बार बार सोचेंगे, तुमसे माफी मांगने के लिए आएंगे, परंतु तुम्हें किसी भी हालत में उन्हें माफ नहीं करना है, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है उन्हें, इसलिए का दंड तो अवश्य ही मिलेगा और उन्हें भोगने दो, तभी उनकी समझ में आएगा। दूसरों की पीड़ा देने के लिए, दूसरों को रोकने के लिए, दूसरे के कार्य को बाधित करने के लिए मेरे बच्चे, अपनी काली माता को कभी तुम हल्के में मत लेना। मैं काली माता हूँ, जगत की माता हूँ, मेरे अधीन में सब कुछ है। मैं इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती हूँ और सर्वस्व संसार के जीवों का पालन पोषण करती हूँ। मैं आदि शक्ति हूँ, काली हूँ, जगदम्बा हूँ। मेरे अनेकों स्वरूप है, अनेकों स्वरूप में मैं रहकर के सबकी रक्षा करती हूँ और संसार का कल्याण करती हूँ। बस मुझ पर तुम अपना इसी प्रकार का विश्वास बनाए रखना और मैं तुम्हारे साथ सदैव बनी रहूंगी, यह मेरा वादा है। मेरे बच्चे, अपने निश्चित हो जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र अभी नहीं हो पाएगा। मैंने रोक लगा दी है, तुम्हारे घर पर अपने देवदूतों को लगा दिया है तुम्हारी रक्षा के लिए। अब तुम्हारे ऊपर कोई भी आघात नहीं
कर पाएगा और ना ही तुम्हारा कोई अहित होगा। अब तुम्हारा लाभ ही लाभ होगा। तुम जिस कार्य क्षेत्र में जाओगे वहाँ पर तुम्हें लाभ मिलेगा। तुम्हारे घर में पैसे का आगमन हो जाएगा और सारे ग्रह कलेश कट जाएंगे। सब कुछ शांति पूर्वक चलने लगेगा। तुम अपने जीवन में खुशियाँ मनाओ। और मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। अगला संदेश में तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। तब तक मेरा इंतजार करना। तुम्हारा कल्याण हो। जय काली माता, जय पार्वती माता, जय दुर्गे माता, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हनुमान, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय बजरंगबली, जय विष्णुदेव।